वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बाप दादा नेकियां करते हैं, उसकी बरकतें भी नस्लों को मिलती है। बाप दादा अय्याशियां करते हैं, उसकी नहुसत भी नस्लों को मिलती है। माल कमाने वालों, सर्दी और गर्मी बारिश की परवाह न करते हुए तुम माल इकट्ठा कर रहे हो, रातों दिन दुकान पर हो, रातों दिन तिजारत में हो, रातों दिन ड्यूटी पर हो, न सर्दी की परवाह, न गर्मी की परवाह, न बारिश की परवाह, न दिन की परवाह, न रात की परवाह, न अपनों की परवाह, न बेगानों की परवाह। लोगों के प्रोग्रामों से जी चुरा रहे हो, लोगों के फंक्शनों से अलग हट करके सिर्फ एक मकसद, कमाना कमाना कमाना। क्यों कमा रहे हो? इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? सरों का पसीना तलवों तक आ रहा है। वजह क्या है? मेरे बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर हो जाए। मैं कहता हूं, बच्चों का मुस्तकबिल सिर्फ माल कमा कर देने से बेहतर नहीं हो सकता। अगर तुमने माल औलाद को दे दिया और तुम्हारे करतूत अच्छे न रहे और तुमने जराइम में अपनी जिंदगी को गुजारा, तो माल होने के बावजूद तुम्हारी नस्लों को तुम्हारे गुनाहों की नहुसत पहुंच कर रहेगी। वो बेचैन और बेकरार जिंदगी गुजारेंगे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आपको हैरत हो रही होगी कि ये कैसे हो सकता है कि बाप दादाओं के जराइम की नहुसत औलाद को मिले। ये बात हुजूर गौसे पाक ने भी कही थी। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, अहले इराक कभी आबाद न रह सकेंगे, क्योंकि खूने हुसैन का बदला उनसे क़यामत तक लिया जाता रहेगा। खूने हुसैन उन्हें कभी चैन से रहने नहीं देगा। और आप देखें, जब से इमाम हुसैन की शहादत हुई है, उस दिन से लेकर के आज तक के, अल्लाह अकबर, तकरीबन 13 सदियां बीत चुकी है। पूरा 100 साल अहले इराक कभी खुशी की जिंदगी नहीं गुजारते। इराक संवरता है, फिर उजड़ता है, फिर संवरता है, फिर उजड़ता है, फिर संवरता है, फिर उजड़ता है। क्या बगदाद को शहरों की दुल्हन नहीं कहा जाता था? अरसुल बिलाद कहलाने वाला बगदाद, हलाकू और चंगेज ने उसकी ईंट से ईंट बजाई थी। उसके बाद बहुत तमन्नाओं से, बहुत अरमानों से मुस्लिम ताजदारों ने उसे संवारा था। अभी सौरा था बगदाद। लोग कहते थे अब बगदाद कभी नहीं उजड़ेगा, लेकिन पूरी सदी मुकम्मल न हुई थी कि बगदाद फिर उजड़ा। तख्तो ताज को फिर धूल चटाया गया, सरों से फिर गेंद खेली गई, दजला में फिर खून बहा। अल्लाह अकबर। जब जिस वक्त मौजूदा बुश का बाप, उसने बगदाद और इराक को तबाह किया, फिर लोगों ने कहा था सद्दाम ने बगदाद को इतना संवार दिया है कि अब घरों के अंदर नल की टोटियां सोने की हो गई है। अब कोई बगदाद की तरफ या इराक की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। लेकिन फिर लोगों ने देखा कि मौजूदा बुश ने फिर बगदाद की और इराक को की ईंट से ईंट बजाई। सद्दाम की शहादत के बाद, अल्लाह अकबर, और बुश के जवाल के बाद फिर लोगों ने कहा था अब जंग के आसार खत्म हो गए हैं, अब फिर ठंडक आ गई है, अब अमेरिका की फौज निकल रही है, अब बगदाद फिर दुल्हन बनेगा, अब इराक फिर सौरेगा, अब इराक के अंदर फिर बहारें आएगी, अब इराक उसी दौर का इराक होगा, गौसुल आजम के दौर का इराक, इमाम गजाली के दौर का इराक। इस तरीके से लोगों ने कयास आराइयां की थी। क्या कोई ये तसव्वुर कर सकता था कि लंबी दाढ़ियां रखने वाले दाइश फिर कभी इराक के कातिल बनेंगे? लेकिन लोगों ने देखा, अमरीकी तो बम से उड़ा रहे थे, दाइश ने छुरी से उनकी गर्दनों को काटा है। ये क्या है? ये उनके बाप दादाओं की कमाई है जो औलाद को मैसर है। हालांकि हमारी हमदर्दी उनके साथ है, हमारी दुआएं उनके साथ है, लेकिन मिसाल देने के लिए अर्ज कर रहा हूं, बाप दादाओं के करतूत नस्लों तक के उनकी नहुसतें मिलती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज अल्लाह ने तुम पर माल की फरावानी की। आज नासिक में या महाराष्ट्र में या पूरे मुल्क हिंदुस्तान में 90% मकानात ऐसे हैं, बल्कि उससे ज्यादा, कि जिनके घरों में दिन में 3 मर्तबा खाना पकता है। 3 मर्तबा घर में खाना खाने वाले फिर पिज्जा से भी अपना पेट भरते हैं। कोई लाइट नाश्ते के नाम पर, कोई बेड टी के नाम पर, कोई किसी नाम पर, कोई किसी नाम पर, फिर अपने पेट के अंदर जो है वो खाना डालता है। गोया के 3 मर्तबा घर में और 2-3 मर्तबा बाहर हर इंसान खा रहा है। लेकिन खा करके जराइम करने वालों,
अल्लाह का कुरान तुम्हें पुकार पुकार कर कह रहा है, जब कुदरत फरावानी देती है तो कुदरत तुम पर निगाह भी रखती है। इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह तुम पर कड़ी निगरानी कर रहा है। तुम्हारे अंदर कोई सुरखाब के पर नहीं लगे हैं कि तुम नमरूद जैसा काम करो फिर भी अजाब से बच जाओ, फिरौन जैसा काम करो फिर भी अजाब से बच जाओ। बल्कि ये बात मैं कहना चाहता हूँ उलमा की मौजूदगी में, मेरे असातिज़ा बिलखुसूस मेरे उस्ताद मुशफिक और मेहरबान उस्ताद यहाँ मौजूद है, मैं गलती करूंगा वो मेरी जरूर इस्लाह करेंगे। जो जराइम कौमे फिरौन करती थी उससे बढ़ करके हम गुनाह कर रहे हैं, उससे बढ़ करके हम जराइम कर रहे हैं, इसलिए कि वो कौमें दूर जा करके गुनाह करती थी। हमने अपने घर को गुनाह का जंगल बना दिया है, हमने अपने घर को अय्याशियों का जंगल बना दिया है, हमने अपने दौलत कदों को ऐश कदा बना दिया है। कल तक के गुनाह के लिए लोग दूर दूर का सफर करते थे, माँ बाप से छुप कर गुनाह करते थे, भाइयों से छुप कर गुनाह करते थे, बेटों से छुप कर गुनाह करते थे। हमने गुनाहों के आलात अब अपनी मुट्ठी में ले लिए हैं। बहुत दिन तक के ये जराइम की जिंदगी न किसी की रही है न आपकी हमारी रहेगी। एक दिन वो जरूर आएगा, ये रात की रंगीनियां तुम्हें तुम्हारी कब्र की उजड़ी हुई रातों को से दो चार कर देगी। ये गुनाह की आबादियां तुम्हें मुजरिम बना करके शहर खामोशा तक लेकर के जाएगी। यही कुछ कम न था कि हमने मस्जिद वीरान की, यही कुछ कम न था हमने सूदी कारोबार शुरू किए, यही कुछ कम न था कि हमने माँ बाप की नाफरमानी की, यही कुछ कम न था कि हमने बीबियों पे जुल्म किया। ये जराइम ही कम न थे, लेकिन यहूदियों को देखकर, मुशरिकीन को देखकर अब तो हमने नए नए मुशरिकीन के त्योहारों को भी अपना त्योहार बना लिया। कोई 31st नाइट बना रहा है, कोई न्यू ईयर मना रहा है। आखिर मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, अगर 31st नाइट का मतलब यही था कि हम किसी मस्जिद के कोने में बैठ करके रो लेते कि अल्लाह मेरी जिंदगी का 1 साल कम हो गया, अगर इसमें कुछ जराइम हो चुके हैं तो मैं तेरी बारगाह में तौबा करता, तो शायद ये रात भी निजात की रात बन जाती। लेकिन 31st नाइट को हमने हिंदुओं से सीखा, यहूदियों से सीखा, नसारा से सीखा, मुशरिकीन से सीखा। क्या है ये रात? ये रात 3 चीजों के मजमुए का नाम है। एक ज़िना, एक म्यूजिक, एक शराब। बल्कि अगर उसको यूं कहूं तो जिसे आप 3 शीन कह सकते हैं, शराब, शबाब और शायरी। ये 3 चीजों के मजमुए का नाम है 31st नाइट। अब इन तीनों जराइम को मैं अलग अलग आपके सामने पेश करूंगा कि ये इनमें से एक ही जुर्म खुदा के गजब को दावत देने के लिए काफी है। तो हमने मजीद और 2 जराइम, वो भी हमारी लड़कियां, हमारे लड़के, अल्लाह अकबर, कोई बंबई का सफर कर रहा है, कोई गोवा का सफर कर रहा है, कोई महाबलेश्वर का सफर कर रहा है। बल्कि अब तो हिंदुस्तान के मुस्लिम नौजवानों का हाल ये दुबई तक जाते हैं। 31st नाइट से पहले पिछले सालों में मैं दुबई के सफर पे था, तो मैंने देखा कि शहर दुबई को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया जा रहा। होटलों के अंदर बड़ा एहतमाम हो रहा था। मैंने कहा ये क्यों हो रहा है, कोई खास बात है? तो लोगों ने कहा नया साल आने वाला है और पूरी दुनिया के अय्याश दुबई में जमा होंगे। दुबई क्या है? मुस्लिम ममलकत, इस्लामी हुकूमत, ये हाल है। मुत्तहिदा अरब इमारात जिन्हें कहा जाता है, 5 मुल्कों को जमा करके, और उसके लिए सबसे बड़ी अय्याश का दुबई है। वहां पर ये सारे इंतजामात हो रहे थे। नाम निहाद सऊदी हलीफ, नाम निहाद मुस्लिम बादशाह, मुस्लिम हुक्मरान। हम तो ऐसे मुस्लिम हुक्मरानों पे लानत करते हैं जो अय्याशियों के लिए लोगों को दावत देते हैं। अरे मुस्लिम हुक्मरान ये क्या हो सकते हैं? मुस्लिम हुक्मरान तो वो था जिसे दुनिया उमर इब्ने खत्ताब कहती है। आज भी उनका नाम आता है तो अकीदतों से लोगों की गर्दनें झुक जाती है। जिसका हाल ये था, उस मुस्लिम हुक्मरान के जुब्बे पर पेवन तो लगे थे लेकिन जराइम के धब्बे नहीं
मुजरिमों के वजूद कांप जाते थे। मुस्लिम हुक्मरान कहलाने का हक उनको था। लेकिन हमारे साथियों ने बताया कि जिस वक्त 1 जनवरी की सुबह तुलू होगी तो यहां से बोतलों के ड्रम खाली होकर के निकलेंगे, इसलिए कि इतनी शराब पी जाएगी कि आज से पहले पूरे साल भर में इतनी शराब किसी रात नहीं पी गई। इतनी लड़कियां लाई जाएगी कि इतनी हसीनाओं ने दुबई की सरजमीन पे कभी कदम नहीं रखा होगा। ये उस मुल्क की दास्तान है, आपका मुल्क भी कम नहीं। बंबई के अंदर लोग इतनी शराब पीते हैं कि एक टैक्सी वाले ने मुझसे कहा कि 31st नाइट में हम जब किसी को बिठाते हैं तो पहले पैसा लेते हैं, उसके बाद हम उनको टैक्सी में बिठाते हैं। मैंने कहा ऐसा क्यों करते हैं? कहा वो इतना शराब पी लेते हैं और हसीनाओं पर इतना पैसा लुटा चुके रहते हैं कि उनको अपनी लॉज में जाने के लिए उनकी जेब में फिर पैसे नहीं रहते। वो हमारी टैक्सी में बैठ करके फिर उतरते हैं और धींगा करते हैं, मस्ती करते हैं और हमें पैसे नहीं देते। ये हालत है, ये सूरत हाल है। उम्मत मोहम्मदिया पर इज्तिमाई अजाब नहीं आएगा, लेकिन इनफरादी अजाब तो आएगा। इनफरादी अजाब में ये उम्मत गिरफ्तार हो सकती है। मुतलकन आपको किसने कह दिया कि आप पर कोई अजाब नहीं आएगा? जिस तरह और उम्मतें इज्तिमाई तौर पे हलाक हुई है, ये उम्मत इज्तिमाई तौर पे हलाक नहीं होगी, लेकिन इनफरादी तौर पर ये उम्मत अजाब में गिरफ्तार की जाएगी। और जब मेरा अल्लाह अजाब का इरादा कर लेता है तो फिर वो मासूम बच्चे, मासूम बमाने बेगुनाह, मासूम उस माना में नहीं जिस माना में शिया कहते हैं, बेगुनाह मासूम बच्चे, फिर कुदरत उनको भी अजाब में गिरफ्तार कर देती। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इमाम जरीर तबरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह उसको नकल करते हैं, आका फरमाते हैं कि नूह की कौम पर जब अजाब आया उस वक्त अल्लाह के अजाब से अगर कोई बच सकता था तो 6 महीने का दूध पीता बच्चा बच सकता था, लेकिन अल्लाह ने उसको भी बचने नहीं दिया। एक माँ एक बच्चे को दूध पिला रही थी, वो माँ जनाबे नूह की बागी थी। जब उसको पता चला कि अल्लाह का अजाब आया है तो वो अपने बच्चे को सीने से लगा के पहाड़ की तरफ दौड़ी। जब वो पहाड़ पर चढ़ी तो पहाड़ तक के पानी की मौजें गई, उसके घुटनों तक, उसकी कमर तक। उसने बच्चे को सीने से उठा करके कंधे की तरफ किया। जब कंधे तक पानी आया तो उसने अपने बच्चे को सर पे बिठाया। जब सर पे पानी आया तो वो भी डूबी और उसका बच्चा भी डूब गया। उस बच्चे का कसूर क्या था? उस बच्चे का जुर्म क्या था कि अल्लाह ने उसको हलाक कर दिया? बच्चा मुजरिम नहीं था, वो एक मुजरिम की गोद में था। जिसको कुदरत ने डुबाने का फैसला किया था उसकी गोद में था, इसलिए बच्चा भी डुबा दिया गया। जब कुदरत किसी को हलाक करने का इरादा कर लेती है तो तदबीरें भी नाकाम हो जाती हैं। अल्लाह की तकदीर के सामने सारी तदबीरें नाकाम हो जाती है। अपने आप को धोखे में रखने वालों, तुम्हें पता है जब कौमे नूह पर अजाब का ऐलान किया हजरत नूह ने कि तूफान आएगा, सब हलाक होंगे सिवाय ईमान वालों के। चंद नौजवान अपने आप को देर होशियार समझते हुए उन्होंने नूह अलैहिस्सलाम को मुंह चिढ़ा करके कहा कि हम तो इतनी दूर जाएंगे कि आपके अल्लाह का अजाब वहां तक नहीं आएगा। और फिर वो लोग निकलने के बाद दूर 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 इतना दूर चले गए कि वो एक महफूज गार में चले गए। अल्लाह ने उन पर पेशाब मुसल्लत कर दिया। वो पेशाब करने के लिए खड़े हो गए। इतना पेशाब किया, इतना पेशाब किया, इतना पेशाब किया कि खुद का पेशाब घुटनों तक आया, कमर तक आया, और अल्लाह ने उनके पेशाब में उनको गर्क कर दिया। जब कुदरत किसी के लिए अजाब का इरादा करती है, कुदरत यूं ही किसी को अजाब में गिरफ्तार नहीं करती। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह किसी से उस वक्त तक नेमत नहीं छीनता जब तक वो कौम खुद ऐसे हालात। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़।